हेलो स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, हमारा स्फीयर ख़त्म हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं राइट सर्कुलर कोन की तरफ। तो मैं आपको ये बता दूं पहले ही कि राइट सर्कुलर कोन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और आपको सब्र रखना पड़ेगा। केवल 2 या 3 लेक्चर, और वो भी छोटे छोटे से, ये जो लेक्चर्स हैं इनमें मैं आपको समझाऊंगा डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। अभी तो यहाँ 2 टॉपिक यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, पर डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज को समझने के लिए कम से कम अलग अलग 3-4 तरीकों से मैं समझाऊंगा। इसलिए मैंने कहा कि कम से कम 2 या 3 और लेक्चर देखने पड़ेंगे आपको मेरे। तो अगर आपको कोण अच्छे से समझना है, अगर आपको राइट सर्कुलर कोण के अगर आपको जो प्रॉब्लम्स है उनको तरीके से सॉल्व करना है, उनके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है, तो आपको ये 2-3 लेक्चर मेरे देखने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और अगर किसी ने ये वाले लेक्चर छोड़ करके डायरेक्टली कौन का मेरा लेक्चर देखा, तो सीधी सी बात बता रहा हूँ, मेरा जो ये है कौन वाला टॉपिक वो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले ये लेक्चर देखने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में। आप अब आपका ये डिसीजन है कि आपको डायरेक्ट कौन का लेक्चर देखना है या पहले उससे डायरेक्शनल कोसाइन और डायरेक्शनल रेशियोज समझना है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो देखो, इफ एबीसी आर 3 नंबर्स, मैंने मान लिया 3 कोई नंबर है एबीसी, प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस। जनरली हम डायरेक्शन कोसाइंस को किससे डिनोट करते हैं? एलिमेंट से। डायरेक्शनल कोसाइंस को हम किससे डिनोट करते हैं? एलिमेंट से। तो if ABC are 3 numbers proportional to direction cosines element of a straight line, then ABC ABC are called its direction ratio। तो ये डायरेक्शन रेशियो के लिए ये तो एक मैंने बहुत छोटी सी लाइन लिखी है, इस एक लाइन से समझ में नहीं आ जाएगा डायरेक्शन रेशियोज होते क्या। तो चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लिया कोई एक वेक्टर है ए, और वेक्टर ए मैंने मान लिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं, डायरेक्शन रेशियोज को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डी आर, और ये लगा करके एस, ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन कोसाइंस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीसीएस, डायरेक्शन कोसाइंस। तो मान लिया एक वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर ए बराबर है ए का ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे? ए कॉमा बी कॉमा सी। अभी मैंने डायरेक्शन कोसाइंस की बात नहीं की है, अब हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, आगे जाके बहुत सारी चीजें हैं। डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, अगर 2 पॉइंट दिए गए हो, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। क्योंकि अब यहाँ लाइन की बात आ गई तो वो ये आगे हम देखेंगे राइट सर्कुलर कोन में कि भाई लाइन क्या होगी। लाइन जो होगी वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और वो जो लाइन रोटेट करती है वो क्या होगी? जनरेटर होगी। तो उसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए होंगे, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होंगे। तो इसलिए मैं पहले ये टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने डायरेक्ट में। मैंने आपको ये पहले भी फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था कि अगर कोई चीज पढ़ाऊंगा तो डीपली पढ़ाऊंगा, तरीके से पढ़ाऊंगा। ये मेरे YouTube के लेक्चर है, तो YouTube का लेक्चर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बस फर्जीवाड़े में पढ़ा दिया सब कुछ ठीक है चलने दो भाई, अपने को क्या। अपने मेरे YouTube के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैंने जो लेक्चर प्रिपेयर किए हैं वो बहुत ही तरीके से प्रिपेयर करूंगा। मैं जो भी लेक्चर डालूंगा बहुत ही तरीके से लेक्चर डालूंगा, तो आप बेफिक्र हो जाइए। रही कोर्स की बात, कोशिश करूंगा कोर्स आपके जो मेन सेमेस्टर एग्जाम है उससे पहले मैं कंप्लीट करवा दूं। तो चलिए, ये वाली यूनिट बड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। अब हो सकेगा तो मैं जल्दी जल्दी लेक्चर्स डालूंगा। तो अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की।
यहां मैंने लिख दिया ये डेफिनेशन है, और डेफिनेशन से सारी चीजें समझ में नहीं आ सकती। तो चलिए, द डायरेक्शन कोसाइन, द डायरेक्शन और डायरेक्शनल, डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, जैसे ये मैंने एक वेक्टर ले लिया, of a vector are defined as cosines of the angles that the vector makes from the coordinate axis। तो इस लाइन को, यहां तक ये जो लाइन लिखी है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक फिगर बना करके समझाऊंगा। अभी हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए। तो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने मान लिया ये एक्स एक्सिस है, और मैंने यहाँ ये मान लिया ये y एक्सिस है, ये मान लिया मैंने ये ओरिजिन है, यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया P, क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया P। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए 2,3, क्या मान लिए 2,3। मैंने जब O को P से मिलाया, सीधी लाइन नहीं बन पा रही, मैंने जब OP को मिलाया, मान लिया कि P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो वेक्टर क्या है, वेक्टर R, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर R बराबर क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप। यहां पर i कैप और j कैप क्या है आपको पहले से पता होगा, i कैप होता है x एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और j कैप जो होता है वो होता है y एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो मुझे पॉइंट P का अगर पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है तो पोजीशन वेक्टर वेक्टर R बराबर क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप। अब यहां पर भी मैं बात करूं कि लाइन OP है जो, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज की पहले मैं बात कर रहा हूं वो क्या होंगे, 2,3। अब मैं बात कर रहा हूं डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन की मैं बात करता हूं। आप देखो, मान लिया कि पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर R है ये x एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, और y एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा। थोड़ा ध्यान से देखना, मान लिया पोजीशन वेक्टर R x एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, y एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा। तो cos अल्फा और cos बीटा ये क्या होगा, कोसाइन ऑफ एंगल। कोसाइन का मतलब cos लगा दिया, साइन ऑफ एंगल का मतलब साइन लगा दिया। तो कोसाइन एंगल क्या होगा, cos अल्फा और cos बीटा। तो यही चीज लिखी हुई है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। यहाँ वेक्टर ले लिया हमने, कौन सा वेक्टर, इस वेक्टर को हम OP वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ऑफ ए वेक्टर आर डिफाइंड एज द कोसाइंस, ये रहा कोसाइंस ऑफ द एंगल्स, ये एंगल दैट द वेक्टर मेक्स, ये जो वेक्टर है ये बना रहा है कहां से, फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी किससे, कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो ये जो वेक्टर है कोऑर्डिनेट एक्सिस से अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है, तो उनका जो कोसाइन लिया है ये कोसाइन क्या कहलाता है, इसके डायरेक्शनल कोसाइंस, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे डायरेक्शनल कोसाइन। अब आगे बात आती है डायरेक्शनल कोसाइंस निकालते कैसे हैं, तो डायरेक्शनल कोसाइन देखो कैसे निकालते हैं। देखो ना, डायरेक्शनल कोसाइन निकालने का सीधा सीधा फंडा है, आगे भी मैं बताऊंगा, अभी भी बता देता हूं। डायरेक्शनल कोसाइन निकालने का सीधा सा फंडा है भाई, पहले बात करते हैं cos अल्फा की। अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल, ठीक है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, या ये वेक्टर से ले लो, OP वेक्टर है 2i कैप, i कैप का मतलब ये, i कैप का मतलब ये x वाला कोऑर्डिनेट हो गया 2, तो 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, या फिर वेक्टर r की जगह हम लिख सकते हैं वेक्टर OP, तो बराबर 2 अपॉन, अब भैया मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं आपको पता है, ये मैग्नीट्यूड लेंगे हम अंडर रूट 2 गुना 4 प्लस 3 के 9, और 4 और 9 कितने हो जाएंगे, अंडर रूट 13। ऐसे अगर हम बात करें cos बीटा की, यानी कि ये तो हो गया हमारा L, मैंने अभी अभी बताया था
डायरेक्शन कोसाइंस को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, lmn से। तो ये हो गया l। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन हो गया m cos बीटा, वो क्या होगा y एक्सिस y कोऑर्डिनेट, सॉरी y एक्सिस y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, यानी कि 3 अपॉन अंडर रूट 30। तो ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की है। अगर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा cos गामा, उसको नाम दे देंगे अपन n से। और गामा यानी गामा क्यों लिया, क्योंकि z एक्सिस से वो कितना किस डिग्री का एंगल बना रहा होगा, गामा। तो आगे हम देखते हैं इसको। they explain the direction of a vector along each axis। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या करते हैं, एक्सप्लेन द डायरेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं किसके, वेक्टर की अलोंग ईच एक्सिस, प्रत्येक अक्ष से या एक्सिस से। द नंबर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ डायमेंशंस इन द सिस्टम। इस सिस्टम में कितनी डायमेंशन लिए, 2। तो टोटल नंबर किसके, तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने होंगे, जितने की हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने डायरेक्शन लिए, या 2 लिए तो 2 डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। अगर 3 कोऑर्डिनेट डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की है तो 3 डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो ये हो गया डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के रिलेटेड एक छोटी सी बात हुई है। आगे इसको और डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।